प्रेमी साथियों, आप सभी को मैं कोट कोट साहेब बन की करता हूँ। आज जितने भी ऊंचे से ऊंचे संत महात्मा जो संसार में आए हैं, जो जीवों को चेतावने का कार्य कर रहे हैं, ये खुद अपने आप नहीं आए हैं। इनको उस कुल मालिक ने जीवों को चेतावने के लिए, संसार से निकालने के लिए इन्हें भेजा गया है। और वे संत महात्मा जो आए हैं, वो किसी के हाथों में गोला बारूद, डंडा लाठी, तलवारें पकड़ाने के लिए नहीं आए हैं। वो तो सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। जिज्ञासुओं के अंदर प्रेम का रस भरने आए हैं, उनको अपनी पहचान करने आए हैं और उस मालिक से रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन इस संसार की हालत क्या है कि जो लोग देवी देवता, जो ऋषि मुनि हुए हैं, इन लोगों ने जाति में और धर्मों में बांट दिया है। ब्राह्मणवाद ने जाति में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, और धर्मों में बंटकर इंसान आज जैसे छोटे जानवर को बड़ा जानवर खा लेता है, छोटे मछली को बड़ी मछली खा लेती है, उसी तरह से बड़े जाति के लोग, सत्ताधारी लोग, राजकाज का जिसके हाथों में सत्ता है, जो ऊंची कौम के जो माने जाते हैं, वे आज छोटी जातियों का शोषण करते हैं। देखिए कितना धर्म के नाम पर कितने से कितने लोग को हत्या कर दी जाती है, कितने औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बेटी बहनों का बलात्कार हो गया, कितना रेप हो गया, कितना दूसरों का हक खा रहे हैं लोग। यहाँ पर दुराचार ही दुराचार और हर एक इंसान से नफरत ही नफरत है। क्यों? जाति के वजह से, धर्म के वजह से, ऊंचे और नीची भेद भावनाओं से, छुआछूत से, निचली दृष्टि से देखने के नाते, एक अपना हवस पूरा करने के नाते, यह संसार में दुख ही दुख है। मगर क्या हमने कभी सोचा कि हम यहाँ किस कारण के लिए आए हैं? हमें क्या करना चाहिए? हम कौन हैं? मगर जो संत महात्मा जो आते हैं, उस निराकार परमात्मा जो सदा एक रस रहने वाला हर जगह मौजूद है, उससे रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं। उस परमात्मा के प्रति सोई आत्मा का अंदर से जगाकर उसका स्नेह जोड़ने के लिए आते हैं, और वो अपना ज्ञान, अपना प्रेम की धारा उन पर बहाते हैं, अपना ज्ञान उनको दर्शाते हैं, सत्संग का मार्फत देते हैं, सत्संग के जरिए जीव को उठाना चाहते हैं। वह जिज्ञासा शौक पैदा करते हैं और वह ज्ञान और युक्ति देते हैं कि इस युक्ति के द्वारा जीव उस परमात्मा से रिश्ता अपना जोड़कर उस अपने धाम को चला जाए। मगर यहाँ दो तरह का भेद है। एक परमात्मा जो अजन्मा है, निराकार निर्लेप है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ समाया हुआ है। एक तो वो परमात्मा है जो आदि जुगाल से सृष्टि बनाया और जीव को बनाया, और सारी सृष्टि, सारा खंड ब्रह्मांड, सारा कायनात चल रहा है। मगर उसी में उसी के बनाए हुए जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, काली दुर्गा वैष्णो जो देवियां हैं, इन सभी को भी आज भगवान लोगों ने मान रखा है। तो भगवानों ने, ऋषियों मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, ऊंची जातियों के लोगों ने हमें आज मानव जीवन को बांट दिया है। संप्रदाय में, धन में, धर्म में, जाति में ऊंच नीच का भेद लगाकर इतना भेदभाव पैदा कर दिया, ऊंची नीची अवस्था ऐसा पैदा कर दिया कि एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को निचली गिरी नज़रों से देखता है, उस पर अनेकों ऐसा दुराचार शोषण करता है, जो कि कभी भी सहमति नहीं बन पाती, कभी विचार शुद्ध नहीं बन पाता। तो इसलिए भगवान किसको कहा गया? जितने देवी देवता हैं ये भगवान मान लिए गए। परमात्मा किसको कहा गया? जो निराकार परमात्मा है। मगर यहीं पर कुछ संत ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं
कि वो कहते हैं परमात्मा ही नहीं है, तो भाई वो या तो भगवान को कहते हो, ब्रह्मा विष्णु का नाम लेते, देवी देवताओं का नाम लेते, उनका उदाहरण भी देते और कह देते जो कुछ है तो आत्मा ही, परमात्मा ही नहीं है। तो परमात्मा किसको कहा? जो अजन्मा है, और जो जन्म जिसका हुआ वह भगवान है। और इसी भेद में जीव यहाँ पर आस्तिक होने के बजाय लोग नास्तिक हो गए हैं और नास्तिक होकर के जीवन जीते हैं, दूसरों का यही उपदेश भी देते हैं। तो यह संसार है, कौन किस तरह का है, किसका कैसा बुद्धि है, किसका कैसा विचार है, किसका कैसा बुद्धि विवेक है, जिसका कोई पता नहीं। जिसको जो ही अच्छा लगता वही अपना करते जा रहा है। मगर ये एक असल उद्देश्य जो है कि अजन्मा परमात्मा का सिमरन भजन बंदगी किए बिना, इस मन माया से ऊपर उठे बिना, जब तक जैसे परमात्मा निराकार है और परमात्मा निराकार के जैसे आत्मा भी निराकार नहीं हो जाती, तब तक उस परमात्मा में समाने काबिल नहीं हो सकती और तब तक जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकती। आवागमन का सिलसिला चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारी आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीरों के अंदर आत्मा कैद है। जब तक इस शरीर से अलग नहीं उठेगी तब तक ये आत्मा यहाँ से संसार से निकलकर भवसागर से पार उतारा नहीं कर सकती, अपने देश नहीं जा सकती। और उसकी युक्ति किसी पूरे सद्गुरु के पास में है, जिस संतों महात्मा को कुल मालिक ने खुद भेजा है उनके पास वो युक्ति है। तो हमें पूरे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, पूरे सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए और अपने आप को सद्गुरु को के शरणों में समर्पित करके उनके युक्ति, उनके ज्ञान को लेकर के अपने जीवन में को सार्थक बनाने के लिए हमें उनके युक्ति पर अमल करना चाहिए। हमें अपना जीवन उनके समर्पित करना चाहिए, तभी हमारा भलाई है। अन्यथा हम संसार से निकल नहीं सकते, संसार के भटका हम खाते ही रह जाएंगे। धन्यवाद। साहेब बंदगी।